मित्रों मित्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आवाहन दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सब को बदलने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस्ड रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशंस, मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलके जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री बिप्लब कुमार देब जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और बिप्लब जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी: नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया, और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए। हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से, बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे
वो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां की जनता ने विप्लव जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन है, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही माने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और विप्लव जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देख रहा था विप्लव जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74%, 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे, 56%, 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में। और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार ने की। केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की है। 23,000 करोड़ होता था 2014 के पहले, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचाता है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हुई है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ है, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस,